मेरा ख्वाब था पुलिस में, लेकिन बट कोई बात नहीं, पिताजी के ख्वाब के सामने मेरा ख्वाब कुछ भी नहीं। कोई बच्चे अपने पिता की मजबूरी समझ लेते हैं, कोई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं, जो समझते हैं वो अपने मंजिल को पा लेते हैं। ड्रीम क्या है? पढ़ाई करके बस अपने पिताजी का नाम कर सकूं, अपना नहीं पिताजी का नाम कर सकूं। जज्बा और जुनून हो तो आदमी फुटपाथ पर समोसा बेचकर भी मंजिल को पा लेता है। इसी को लेकर राजस्थान के इस समय हम लोग भीलवाड़ा में हैं और भीलवाड़ा में एक टेम्पू चालक मिले। ये स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाले 9th में पढ़ते हैं और उसके बाद खाली समय में टेम्पू चलाते हैं। ये अपने परिवार की मजबूरी, पापा की मजबूरी समझते हैं। सुबह 7 बजे या 8 बजे आ जाता हूँ। 8 बजे मान के चलो, 8 बजे से 11:30 बजे तक चलता हूँ। 11:30 बजे से फिर 12:30 स्कूल चला जाता हूँ। फिर शाम को 5:30 बजे आता हूँ। फिर खाना वाना खा के 1 घंटा पढ़ाई करके फिर वापस ऑटो लेके 12 से 5 आपका क्लास चलता है ना? चलिए बढ़िया है। कहाँ घर है आपका? मेरा शिवनगर एंसा सर्कल पे से। भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा में। पापा मतलब क्या स्थिति है? पापा हमारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मतलब आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि मुझे अगर पिता पैदा किया है तो किसी भी तरह मुझे पैसा दे, मुझे पढ़ाए। चले जाते हैं शहर में एक रूम लेकर, ऐसो आराम करते हैं, पिता को मजबूर कर देते हैं। पिता इसके लिए पैसा भेजो, उसके लिए पैसा भेजो, फीस जमा करना है। और उस बेटे को ये नहीं दिखाई देता है कि पिता पैसा कहाँ से दे रहा है। बस भैया मेरा एक ही कहना है कि एक दिन, मैं कह रहा हूँ प्लीज मेरी बात मानो, जो भी स्टूडेंट ऐसे लड़के हैं या ऐसी लड़कियां, एक दिन ओनली एक दिन पापा के साथ काम पे चले जाओ। मैं कह रहा हूँ अपनी जेब से आप 1 भी रुपया खर्च कर दो ना तो मेरा नाम बदल देना। मेरे को पता है कि जो कमा देना उसको पता है पापा के ऊपर क्या बीती, वो कैसे कमा के आ रहे हैं। भले यूं नहीं, आपके पापा गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन उनके मतलब वो कितनी परेशानी, कितनी कठिनाइयों से गुजरे और कैसे वो वर्क करते हैं, उनकी आत्मा जानती है। मेरा एक ही कहना है, पिताजी भले गवर्नमेंट जॉब करते हैं ऐसी बात नहीं है, तो उस गवर्नमेंट जॉब में भी कितनी कठिनाई है ना, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। एक दिन आप पापा के साथ जाओ काम पे, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए, गवर्नमेंट जॉब वालों की तो बात अलग है, उनके बेटा ऐसो आराम करे तब पर भी पैसा बनता रहता है, बैठकर आराम से आता रहता है। लेकिन एक मजदूर का लड़का शहर में रहकर जब पढ़ता है और वहां से पिता को मजबूर कर देता है, तब पिता मजबूरी में जमीन भी बेच देता है, अपने घर का सामान भी बेच देता है, लोन पर पैसा लेकर आखिरकार बेटे की कमी को पूरा करता है। और वहां पर पिता को ठोकरे खाना पड़ता है, कर्ज देने वाले घर पर आकर गाली गलौज करते हैं। लेकिन एक बेटा उनकी स्थिति को समझ नहीं पाता है। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में ऐसा लड़का मिला है, ऐसा स्टूडेंट मिला है, ऐसा एक पिता का बेटा मिला है जो अपनी कहानी कहकर सबको रुला देता है। और स्टूडेंटों के लिए क्या कहेंगे बाबू, जो फिजूल खर्चा करके अपने पिता को परेशान कर देते हैं, पिता के बारे में नहीं सोचते। मेरी एक ही राय है सर, आप प्लीज और प्लीज पढ़ाई में ध्यान रखें। अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ, पिताजी, मैं कह रहा हूँ पिताजी इतनी मेहनत कर किसके लिए, अपने ले रहे हैं, है ना। पिताजी भली मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ओनली अपने लिए कर रहे हैं। मन लगा कि पढ़ाई करो, चेता लगो। अदरवाइज कि कौन से भी कुछ ध्यान में फालतू फिजूल खर्चा करने से क्या होगा। जिस दिन आप पिता बनोगे आपको पता चलेगा फिजूल खर्चा करना क्या होता है और आपका बेटा जब करेगा ना है। सपना क्या है, ड्रीम क्या है? पढ़ाई करके बस अपने पिताजी का नाम कर सकूं, अपना नहीं पिताजी का नाम कर सकूं। और मैं कह रहा हूँ ना, मैं आगे जाके मतलब मेरे मतलब जो अनकंडीशन बच्चे हैं उनके लिए मैं आगे जाके कुछ कर सकूं, बस मेरा यही सपना। आपके पिता का क्या ख्वाब है, क्या बनाना चाहते हैं? मेरे पिताजी का डॉक्टर। तो आप अपने पिता का सपना पूरा करेंगे या आप अपने मन से, आपका ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब था पुलिस में, लेकिन बट कोई बात नहीं, पिताजी के ख्वाब के सामने मेरा ख्वाब कुछ भी नहीं है। अब जो पिताजी कहेंगे वही मैं करूंगा। बाई चांस जरूरी नहीं है, अब पिताजी ने इतनी मेहनत मेरे लिए किया तो मैं उनके लिए छोटा सा सपना पूरा नहीं कर सकता। बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं पापा का सारा सपना पूरा कर सकूं। अच्छा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़े बड़े फिल्मों में दिखाया जाता है, वहाँ पर 3 इडियट फिल्म में भी देखा गया था, जहाँ पर पिता चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मतलब अच्छा खासा पोस्ट पर जाए, लेकिन वहाँ पर एक बेटा फोटोग्राफर बनना चाहता है। ऐसे ही दो की कहानी दिखाया गया है। पिता चाहते हैं कुछ और बने, लेकिन वहाँ पर बेटा कुछ और चाहते हैं। आमिर खान द्वारा उस पर सपोर्ट किया गया है। बेटे का जो सपना है, जो चाहत है, पिता को बेटे की चाहत को पूरा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पिता का जो सपना है बेटा पूरा कर रहा है, अपना ड्रीम खत्म कर दिया। आपका सपना था पुलिस बनना, पिता का सपना है मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो आप पिता का सपना पूरा करेंगे, अपना नहीं। पहले पिता, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ पिताजी है मेरे लिए। अब बाई चांस पापा का सपना पूरा हो गया ना तो कोई बात नहीं, पढ़ाई कभी रुकती नहीं है भैया। पढ़ाई किसी भी एज में अपन कर सकते हैं। अभी मेरी मम्मी है,
उनकी क्या एज है 40 ईयर्स। जो भी मेरी मम्मी की इच्छा है, मैंने कहा मम्मी पढ़ाई करूँ, बस उसकी आंखें आंखों में प्रॉब्लम है, बाकी वो भी चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं। बट मेरा तो एक ही कहना है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अपना सपना नहीं। जिन लड़कों को लग रहा है कि मैं अपना मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जरूरी नहीं है वो पापा प्रेशर डाले तो पापा को एक बार कह दो कि पापा प्लीज मेरे को ये काम करना है, तो पापा आपको मना नहीं करेंगे। एक बार पापा को फोर्स तो करो कि पापा मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, तो पापा अपने बेटे की अर्थव्यवस्था जो भी है समझ जाएंगे, और जिस काम में अपना मन लगता है वो काम जरूर करें। मेरा एक ही कितने भाई बहन हो? बस मैं अकेला हूँ। अकेला? बहन? बहन है, एक छोटी बहन है। छोटी बहन है। हाँ, अरे ये टेम्पू चलाकर अपना पढ़ाई में जो खर्चा होता है इसी से लगा लेते हैं कि पिता से भी ले लेते हैं? नहीं, पिताजी से मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जो जैकेट का खर्चा भी नहीं लेता हूँ मैं अपने पिताजी से। मैं ओनली मेरा खर्चा स्टार्टिंग से लास्ट तक सारा खर्चा मैं ही उठाता हूँ। घर भी भेज देते होंगे? हैं? मम्मी को। मम्मी को भेजते हैं, पापा अपना खुद खर्चा देते हैं? नहीं, मम्मी। चलिए, किस स्कूल में पढ़ते हैं? राजेंद्र मार GSSS गवर्नमेंट स्कूल, राजेंद्र मार भिलवाड़ा। यहाँ का बड़ा स्कूल है सरकारी? यहाँ का प्रथम बॉयज मतलब मैं कह रहा हूँ ना छात्र विद्यालय, सबसे पहला विद्यालय भिलवाड़ा के अंदर स्थित है, और उसके अंदर कम से कम भी 5000 लड़के स्थित है। 5000 लड़के? आपके तरह कोई लड़का है कि नहीं उस विद्यालय? अब देखो मैं यूं नहीं कहता मेरी तरह लड़का नहीं है, मैं सब अब मेरे से भी बुरी बुरी कंडीशन वाले लड़के, लेकिन वो क्या कर सकते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। वो आगे बंदा आगे आके बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, वो फालतू एरो गेरो चीजों में ध्यान देता है, पापा का पैसा वेस्ट करने में ध्यान देता है। मेरा उनकी यही राय है कि प्लीज अपना पैसा वेस्ट मत करें, और आगे जाके कुछ करने की कोशिश करें, और फालतू चीजों में ध्यान मत दें, और खुद को आत्मविश्वास करें कि मतलब मैं आगे जाके कुछ कर सकता हूँ, खुद को फोर्स करें मैं आगे जाके कुछ कर सकता हूँ। ऐसे नहीं हो कि खुद ही अरे यार मैं कुछ कर नहीं सकता, आप काम धंधा करो, भाटा उचाओ, या कोई मतलब को नहीं, इन चीजों में कोई मतलब नहीं है। आगे जाके कुछ कर सकते हो आप अपने आत्मनिर्भर रहो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मविश्वासी आदमी को मंजिल दिलाता है। Yes. अच्छा, और सब लड़के होंगे आपके साथ सिगरेट दारू ये वो पापा के पैसे ऊपर यहाँ पर ऐश करते होंगे? नहीं, मैं ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे को भी फोर्स करते हैं, लेकिन मेरे को आगे जाके मेरा करियर बनना है। अच्छा, आपका दोस्त भी वैसे हैं जो साथ में वो नशा करते हैं? लेकिन आप उन लोगों के बहकावे में नहीं, मेरे को आगे जाके कुछ करना है, मैं उनके बहकावे में आ जाऊंगा तो फिर क्या कर पाऊंगा। दृढ़ शक्ति है इस स्टूडेंट के अंदर। वैसे गरीबी आदमी को सही रास्ता दिखा देता है, यहाँ पर भी वही होता है। कोई बच्चे अपने पिता की मजबूरी समझ लेते हैं, कोई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं, जो समझते हैं वो अपने मंजिल को पा लेते हैं और नाम पिता का करते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।